साथियों नमस्कार जोहार। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मेरे बेटे बेटियों, आज की इस वीडियो में हम कार्डिनल तेलेस्फोर पिटोप्पो से जुड़ी कुछ खास बातों की चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने उसके संक्षिप्त जीवन गाथा पर चर्चा कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले आइए हम उसके नाम से ही शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि कार्डिनल अपने बचपन में अपने नाम को ही पसंद नहीं करते थे। वह कहा करते थे कि यह तेलेस्फोर तो किसी संत का नाम नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि तेलेस्फोर किसी संत का नाम है, तब उन्हें अच्छा लगने लगा। तेलेस्फोर पिटोप्पो का पूरा नाम है तेलेस्फोर प्लासिदियुस टोप्पो। साथियों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि कार्डिनल के दो नाम क्यों, तेलेस्फोर और प्लासिदियुस? कहा जाता है कि इसके पीछे एक रोचक घटना है। जब ब्रदर तेलेस्फोर सेमिनरी में थे तब उसका एक गहरा दोस्त था जिसका नाम था प्लासिदियुस। बचपन से ही दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। दोनों ने साथ साथ हाई स्कूल की पढ़ाई की और बाद में सेमिनरी भी ज्वाइन किए। सेमिनरी में पढ़ाई के दौरान प्लासिदियुस प्रभु के प्यारे हो गए। तेलेस्फोर को इस घटना से गहरा आघात पहुंचा था। प्लासिदियुस का माँ से भी इतना लगाव था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ तेलेस्फोर को ही अपना बेटा मानने लगी थी। इस माँ का दिल रखने व अपने दोस्त के अटूट प्रेम के कारण उसने अपना नाम में ही प्लासिदियुस जोड़ लिया, अतः ब्रदर तेलेस्फोर प्लासिदियुस टोप्पो। साथियों, दूसरी रोचक बात है कि कार्डिनल टोप्पो अपने जीवन काल में 8 भाषाओं के ज्ञाता थे। कुडुक, सादरी, हिंदी, इंग्लिश, लैटिन, संथाली, इटालियन और जर्मन भाषा वे स्पष्ट बोल पाते थे, अर्थात वे बहुभाषी थे। आप कितने भाषाओं के मालिक हैं? अगली बात है कि कार्डिनल पूरे एशिया महादेश में प्रथम आदिवासी कार्डिनल थे। साथियों, यहाँ पर हम आपको और भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि कौन है ये कार्डिनल, क्यों और कैसे बनते हैं और किसके द्वारा बनाए जाते हैं कार्डिनल। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में कार्डिनल अपरिहार्य अधिकारी हैं जिन्होंने अपने लंबे कैरियर की शुरुआत विनम्र युवा पुरोहित के रूप में की और पोप का विश्वास अर्जित करके उन्हें पोप चुनाव में वोट देने के अधिकार के माध्यम से कैथोलिक चर्च के भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीधे शब्दों में कहें तो एक कार्डिनल एक पुजारी या बिशप होता है जिससे पोप द्वारा पवित्र कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के नाम से जाना जाता है। पोप ही यह निर्णय लेता है कि किससे कार्डिनल बनाया जाएगा। किसी भी बिशप को कॉलेज में नामित किया जाता है और सभी नए सदस्यों को एक औपचारिक दस्तावेज प्राप्त होता है जिससे बिगलीटो शाब्दिक रूप से टिकट कहा जाता है, जो उन्हें सम्मान की सूचना देता है। फिर उन्हें रोम में एक विस्तृत समारोह के माध्यम से औपचारिक रूप से सेक्रेड कॉलेज में नामांकित किया जाता है जिसे कैसिस्टरी कहा जाता है। कार्डिनल्स के 2 मुख्य कर्तव्य हैं। पहला है विशाल विश्वव्यापी चर्च की सरकार में पोप की सहायता करना और दूसरा सबसे ऊपर प्रत्येक नए पॉन्टिफ अर्थात नए पोप का चुनाव करना जिसकी वे सेवा करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कार्डिनल्स लाल रंग के कपड़ा पहनते हैं। कार्डिनल्स वास्तव में स्कारलेट कलर अर्थात गहरा लाल रंग पहनते हैं। यह प्रथा औपचारिक रूप से 1245 में शुरू हुई जब पोप इनोसेंट IV ने कार्डिनल्स को प्रसिद्ध लाल टोपी प्रदान की। स्कारलेट कार्डिनल्स को याद दिलाती है कि उन्हें चर्च के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि अपना खून बहाने के लिए भी। साथियों, अगली रोचक बात कार्डिनल तेलेस्फोर पिटोप्पो की है कि वे अपने जीवन काल में लगभग 21 देशों का भ्रमण कर चुके हैं और लोगों को ईश्वर का प्यार बांटे हैं। ये देश हैं बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, केन्या,
लुक्सेमबर्ग, माल्टा, नेपाल, नीदरलैंड्स, फिलीपींस, पुर्तगाल, सेनेगल, साउथ कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड आदि। साथियों, पांचवी रोचक बात है कि कार्डिनल टोप्पो ने 2 संत पापा के चुनाव में भाग लिया, पोप बेनेडिक्ट 16वें और पोप फ्रांसिस। वे गर्व से कहा करते थे, मैंने जिससे वोट दिया वही पोप बने। आपको बताते चलें कि पोप रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु होता है। ये वेटिकन सिटी रोम में रहते हैं। यह स्थान किसी देश के अधीन नहीं है, अर्थात वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी ज्ञात रहे कि तिलेस्फोर के कार्यकाल में ही संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने फरवरी 1986 में भारत का दौरा किया। साथियों, अगली छठवीं रोचक तथ्य यह है कि जब भी वे किसी यात्रा में होते, हमेशा प्रार्थना की मुद्रा में होते थे और हवाई जहाज़ की यात्रा में वे हमेशा बाइबल पढ़ा करते थे। 8वीं बात यह है कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी के मरने के बाद उन्हें सप्ताह भर लोगों के दर्शन के लिए रखा गया हो। कार्डिनल की मृत्यु 4 अक्टूबर 2023 को हुई और उन्हें 11 अक्टूबर 2023 को दफनाया जा रहा है। लगभग 8 दिन उन्हें रखा गया था। साथियों, कार्डिनल का जाना छोटानागपुर कलीसिया के लिए, साथ ही साथ पूरे झारखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनकी कमी हमेशा यहाँ के लोगों को खलेगी, इसलिए उनके सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने स्वरूप पूरे ख्रिस्ती अल्पसंख्यक विद्यालय एवं विभिन्न धार्मिक कार्यालय एवं संस्थाएं आज यानी 11 अक्टूबर 2023 को बंद रखा गया है और उन्हें आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाएगा। दफन के इस महासमारोह में संत पापा के राजदूत, 30 बिशप, 500 से अधिक पुरोहित, सैकड़ों धर्म बहनें, हजारों विश्वासीगण, झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के मुख्यमंत्री, विधायक, अन्य समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। साथियों, बताते चलें कि कल यानी 10 अक्टूबर को जब उन्हें लेबन्स हॉस्पिटल मांडार से उसके पार्थिव शरीर को रांची कैथेड्रल लाया गया, तब लोगों ने 35 किलोमीटर की लंबी मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। उनके पार्थिव शरीर को 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के काफिले के साथ लाया गया। पूरे रांची शहर में उमड़ता यह जन सैलाब उनकी कीर्ति और यश का बखान करती है। साथियों, आपको ज्ञात हो कि जिस गिरजाघर को उन्होंने महागिरजाघर का सपना देखा था और उस सपना को पूरा भी किया, उसी महागिरजाघर में उन्हें आज दफनाया जा रहा है। यह भी ज्ञात रहे कि इससे पहले यहाँ 3 बिशपों को दफनाया जा चुका है। बिशप लुइस वान हुक, बिशप निकोलस कुजूर, बिशप पियूस किरकेट्टा। ये चौथे बिशप व कार्डिनल हैं जिन्हें सेंट मैरीज कैथेड्रल रांची में दफनाया जा रहा है। इसी में छोटानागपुर के प्रेरित कॉन्स्टेंट लेबन्स का भी कब्र है। और संयोग यह है कि कॉन्स्टेंट लेबन्स और कार्डिनल तिलेस्फोर पी टोप्पो का कब्र एक ही लाइन में बनाया जा रहा है और यह मदर तेरेसा के स्टैचू के ठीक नीचे बनाया गया है। साथियों, अगली तथ्य यह है कि बिशप तिलेस्फोर ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में बिता दी। वे गुमला जिले के चैनपुर के एक साधारण से गांव में जन्मे, पले व बढ़े। जब कोई बड़े पद पर आ जाते हैं तब उनमें मान, सम्मान और धन की भरमार होती है। लोग अपने धन व रुतबा को दिखावा करते हैं, लेकिन कार्डिनल पी टोप्पो में ये भाव तनिक सा भी झलक न दिखता था। इतने बड़े पद पर आसीन होने के बावजूद उनमें और ही सरलता, कोमलता, मृदुभाषी उसके चेहरे पर ईश्वरीय प्रेम झलकता था। उसके पैतृक गांव जाकर उसके घर देखने से पता लगता है कि उसने पूरी ज़िंदगी लोगों की व समाज की सेवा में लगा दी। वे कॉन्स्टेंट लेबन्स के वाक्य को हमेशा कहा करते थे, आग जलती रहनी चाहिए।
अपने जीवन काल में कार्डिनल तेलेस्फोर्ड पिटोप्पो ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्हें आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की, बड़े पदों को संभाला और एक भले चरवाहे के रूप में अपना कर्तव्य को बाखूबी निभाया है। वे सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करते थे। साथियों, इसीलिए इस महान आत्मा को इसके महान कार्यों के लिए सन 2022 में झारखंड सरकार द्वारा उन्हें झारखंड रत्न की उपाधि से नवाजा गया। आज 11 अक्टूबर 2023 को उसके अंतिम संस्कार के दिन आइए हम उन्हें दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करें और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। साथियों, तो ये थी कुछ खास बातें जिन्हें सहज आइडिया फैमिली ने आप सबों से साझा किया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।